नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अखिलेश यादव पड़ गए मुश्किल में, कट रहे हैं मतदाताओं के नाम उत्तर प्रदेश में। एक एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर 50-50 हजार वोट कट रहे हैं। परकला प्रभाकर भी कह रहे हैं और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। परकला प्रभाकर कौन है? मोदी सरकार में ताकतवर मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं और देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, समाज सेवी भी हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, अच्छी समझ, अच्छी परख है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। वरना इस देश में तो अनपढ़ों की फौज है। लेकिन परकला प्रभाकर थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझबूझ भी रखते हैं। अब उनका कहना है कि यह एसआईआर इस देश के लोकतंत्र को छीनने वाला है और आने वाले वक्त में देश गुलाम हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ये इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। 50-50 हजार तकरीबन एक एक विधानसभा में वोट काटे जा रहे हैं। जो मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव हैं, अखिलेश इसे रोकने में असफल है। बयान कुछ भी दे दो आप कार्रवाई नहीं रोक पा रहे हैं तो आप किसी काम के नहीं है। और अब अखिलेश यादव मुश्किल में आ गए, क्या करे क्या ना करे। राहुल गांधी इसको लेकर के मुहिम छेड़ रखे हैं, लेकिन कोई राहुल गांधी के साथ नहीं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि रामलीला मैदान में क्या होता है, कौन आता है कौन नहीं आता है। उसी दिन फैसला होगा कि इंडिया गठबंधन का कौन साथ है। अगर साथ नहीं मिला कांग्रेस को तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन को अलविदा भी कर देगी कि भाई अकेले लड़ाई लड़ना है तो हम लड़ेंगे, आप जानो आपका काम जाने। बाद में क्षेत्रीय दलों को ही खत्म करने की साजिश है भाजपा की। कांग्रेस को तो नरेंद्र मोदी के बूते में वह दम नहीं जो कांग्रेस को खत्म कर सके, लेकिन अखिलेश को तो निपटा ही सकते, जैसे मायावती को निपटा दिया। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी को हार का डर सताने लगा मोदी के वोट चोरी से। अब ज्ञानेश कुमार जिस तरह से एसआईआर करा रहे हैं और मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, उससे तो अगर हर कंस्टिट्यूंसी में 50,000 1 लाख वोट कट जाएगा तो ममता बनर्जी की तो प्रत्याशियों की हार हो जाएगी। और भाजपा वोट भी कटवा रही है, ज्ञानेश कुमार वोट भी काट रहे हैं और फर्जी वोट भी चढ़ा रहे हैं। अब तो वोटर कार्ड बाथरूम में मिलने लगे हैं, पैकेट के पैकेट भर भर करके। ऐसे में ममता बनर्जी अब डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हार जाए। और पश्चिम बंगाल अगर ममता बनर्जी हारी तो न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रहेंगे। उनको तो फिर किसी और राज्य में तो सरकार भी उनकी नहीं है और उनकी पार्टी भी नहीं है, कहीं वजूद नहीं है पश्चिम बंगाल के अलावा। और एक बार सत्ता गया तो फिर ममता बनर्जी की पार्टी फिर कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर, उस लायक भी नहीं बचेगी। अब ऐसे में राहुल गांधी के मिशन वोट चोरी से ज्ञानेश बुरी तरह फंस गए। राहुल गांधी ने जो मुहिम अब चला दी है वोट चोरी के खिलाफ, मिशन राहुल गांधी का मिशन वोट चोरी के खिलाफ, यह ज्ञानेश कुमार को अब पूरे उनके चेहरे पे कालिख पोत दिया है इस मिशन ने। अब आप दर्शक ही सोचिए, जिस के खिलाफ 5 करोड़ से 10 करोड़ जनता हस्ताक्षर कर रही है कि हम इसके खिलाफ हैं, ज्ञानेश चुनाव आयोग के और सरकार के इस मुहिम के, तो वह चेहरा दिखाने लायक बचेगा क्या? मुंह पे तो कालिख पूत गई उसके, फिर किसी काम का वो चेहरे। अब तावा का करिखा कालिख उसके चेहरे पे पोत दो आप। हर जगह बैनर पोस्टर पर चुनाव आयोग के दफ्तरों में कालिख पोती जा रही है युवाओं के द्वारा, यूथ कांग्रेस द्वारा। तो अब राहुल गांधी एक मुहिम सी ही छेड़ दी है, मिशन चला दिए हैं वोट चोरी के खिलाफ, जो ज्ञानेश कुमार को बुरी तरह से फंस गए हैं। अब ज्ञानेश कुमार के ऊपर वोट डकैती का एक ठप्पा लग गया है जो विश्व में प्रख्यात हो गया। विश्व में लोग जान गए कि भारत का चुनाव आयोग वोट डकैती कर रहा है, वोट चोरी नहीं, वोट डकैती कर रहा है। और राहुल गांधी के फैसले ने
मोदी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। यानी कि राहुल गांधी ने जो जनता के बीच जाने का फैसला लिया है, या गुजरात में 1100 किलोमीटर की पद यात्रा, जन आक्रोश यात्रा इसी वोट चोरी के खिलाफ जो चल रही है, या देश के अन्य अन्य राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर चला जो चल रही है, वह ज्ञानेश कुमार हो या मोदी हो, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कहावत है कि इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, शर्म उसे आएगी जिसकी कोई इज्जत हो। तो जो बेशरम हो और जिसकी इज्जत ही ना हो तो उसको शर्म कहां आएगी। अब कालिक पोती जा रही है, चेहरा दिखाने लायक बचे नहीं, लेकिन फिर भी सीना जोड़ी चल रही है। अब यह सीना जोड़ी कितनी महंगी पड़ेगी या तो वक्त बताएगा या जनता बताएगी कि जनता इसका हिसाब करना चाहती है या नहीं, या बिहार की तरह देश की जनता भी बिक जाएगी 10,000 में, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फर्जी वोटों से सरकार बनेगी और ज्ञानेश कुमार बनवाएंगे, यह तय है। और जो हकीकत में इस देश के नागरिक हैं उनको तो जेल में डाल करके 2 वक्त की रोटी मर्जी करेगा तो देगी, या नहीं तो नहीं देगी, और नहीं तो किसी बॉर्डर पर ले जाकर ढकेल देगी, जा भागो यहां से। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग का एसआईआर अब बीएलओ की जिंदगी छीन रहा है। जिस प्रेशर में बीएलओ काम कर रहे हैं या अधिकारी काम कर रहे हैं, अब उनकी जिंदगी के साथ यह खिलवाड़ हो रही है। राहुल गांधी ने इसका जिक्र अपने ट्वीट में किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एसआईआर, जबरदस्ती थोपा हुआ एसआईआर, वोट डकैती का रास्ता बनाया गया एसआईआर, और नरेंद्र मोदी को मदद पहुंचाने का एसआईआर अब बीएलओ की जिंदगी छीन रहा है। सोचिए, हकीकत यह है कि ज्ञानेश कुमार ने सारी लिस्टें तैयार कर ली है, सिर्फ यह दिखावा चल रहा है। उसे वोटर लिस्ट से नाम काटना है, और वह भी विपक्ष के नाम काटने हैं, विपक्ष के वोटरों के नाम काटने हैं। सत्तारूढ़ दल का एक भी वोटर का नाम नहीं कटेगा, देख लीजिएगा। जो कटेंगे सब विपक्ष के। बिहार में क्या हुआ, विपक्ष के वोट कटे। लेकिन अब बीएलओ की जिंदगी जा रही है, देखिए अब। लेकिन सत्तारूढ़ दल का कोई बोल रहा है, नहीं बोलेगा ना, क्यों बोले? उसी के लिए तो काम हो रहा है, तो क्यों बोले? उसे लोगों की जिंदगी से क्या लेना देना है? अब जनता समझे, आज दूसरे का नंबर है, कल उसका भी नंबर आएगा जो बचे खुचे हैं। लेकिन राहुल गांधी का यह फैसला मोदी की राजनीति छीन लेगा। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने यह फैसला किया है कि चलो कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को खरीद लिए, खरीद लो। आप चुनाव आयोग को खरीद लिए, खरीद लो। नेताओं को खरीद लिए, खरीद लो। जनता को खरीद लिया क्या? हम जनता के बीच जाएंगे। किसान आंदोलन ने इस सरकार की जड़ें हिला दी। 5 लाख लोग थे, और 5 करोड़ लोग जब उतरेंगे, और 5 करोड़ के हस्ताक्षर जो देने की तैयारी राष्ट्रपति को है विपक्ष राहुल गांधी का, वह 5 करोड़ अगर जिस तरह हस्ताक्षर किए उसी तरह उतर करके राहुल गांधी के पीछे सड़क पर खड़े हो गए, तो सोचिए कि ना नरेंद्र मोदी नजर आएंगे या ना ज्ञानेश कुमार किसी बिल में ढूके नजर आएंगे। यह वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन अच्छे अच्छे तानाशाहों की तानाशाही खत्म हुई है, अंग्रेजों की गुलामी भी खत्म हुई, उन्हें भी इस देश के महापुरुषों ने भगाया है। तो ऐसों की क्या बिसात। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस वक्त भारी पड़ रहे हैं। अब जनता के ऊपर है कि जनता इनके ऊपर भारी पड़ेगी क्या, और नहीं पड़ती है तो जब वह घर की न घाट की कहीं की नहीं रहेगी तब तो आवाज उठाएगी, नहीं उठाई तो कुछ ली जाएगी। देखते हैं कि क्या होता है। राहुल गांधी ने तो लोहा ले लिया है, जनता लोहा लेगी, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और जनता भी नहीं ली तो बाद में राहुल भी हाथ बांध के बैठ जाएंगे। करेंगे क्या भाई, अकेले भो 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 आप करोगे तो क्या फायदा।
जब आपके साथ नहीं आएगा कोई, तो जब लोगों को अपनी परवाह नहीं है, तो एक नेता आवाज उठा करके ही क्या करेगा? आवाज उठा रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, अपना फर्ज निभा रहा है, क्योंकि इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसकी ड्यूटी है कि सरकार गलत कार्य कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, संस्थाएं गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, जनता को रिएक्शन देना है। अब जनता खुद अगर आग के दरिया में कूदना चाह रही है, कोई नेता क्या बचाएगा? फैसला जनता को करना है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।